और खबर यह भी है कि पाकिस्तान में गधे बढ़ गए हैं। एक साल के दौरान मुल्क में 1 लाख गधों का इजाफा हुआ है। खोते कहाँ हैं इतने ज्यादा खोते? आपने कहां पर देखे हैं खोते इतने ज्यादा? आई डोंट सी सो मेनी खोताज ओवर हियर इन पाकिस्तान। आई एक्चुअली डू सी 2 टांगों वाले गधे और खच्चर, बट आई डू नॉट सी सो मेनी खोताज। प्रॉब्लम क्या है? खोते गिन नहीं सकते आप कैसे गिनेंगे खोते? ओ माय गॉड ये तो बहुत, अरे यार मतलब 2 लाख में गधे, 2 लाख 30,000 का गधा 2 लाख में। अगर को मुनीर को खरीदेगा तो करोड़ों में खरीदेगा ना, वो तो गधों का बाप है। चलो ही इज द किंग ऑफ। कमजोर भी है ना तो थोड़ा। नहीं, फिर भी गधों को, दूसरे गधों को तो मोटिवेट कर ही रहा है वो आजकल कि ऑपरेशन बनियान कामयाब हो गया। इंसेसेंट सैक्रिफाइस। मुल्क में गधे बढ़ने लगे। एक साल में 1,09,000 का इजाफा हुआ। इदारा शुमारियात ने अदाद शुमार जारी कर दिए। बीफ और मटन खाना पाकिस्तानियों की पसंदीदा आदत, मगर क्या कराची की मार्केट में मटन और बीफ के बजाय गधों का गोश्त खिलाया जा रहा है? कस्टम्स ने कराची में गधे की 14,000 किलो वजनी खालें बैरून मुल्क स्मगल करने की कोशिश नाकाम बना दी। इनका गोश्त कहां है? इस सवाल ने शहरियों को तशवीश में मुब्तला कर दिया है। कराची में कस्टम ने जनूबी एशिया पाकिस्तान पोर्ट पर कार्रवाई करते हुए गधे की 8 करोड़ रुपए मालियत की खालें बैरून मुल्क स्मगल करने की कोशिश को नाकाम बना दिया। तर्जुमान कस्टम के मुताबिक चमड़े की मसनूआत की आड़ में गधों की 14,000 किलोग्राम वजनी खालें चीन भेजी जा रही थीं। गधों की खालों का बरामदी कंसाइनमेंट टर्मिनल में ग्रीन चैनल से क्लियर हो चुका था और कंटेनर को बहरी जहाज पर लोड करने की इजाजत भी मिल गई थी। तर्जुमान के मुताबिक कस्टम्स इन्फोर्समेंट ने लोड होने से कबल कंसाइनमेंट की तफसीली जांच पड़ताल की तो ममनुआ खालें बरामद हुई। कस्टम हुकाम ने बरामद कुनंदा के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके खालें जब्त कर लीं, जबकि खालों को कस्टम्स गोदाम मुंतकिल कर दिया गया है। शहरियों की जानिब से तशवीश जाहिर की जा रही है कि गधों के गोश्त को कराची की मार्केट्स में बेचा जा रहा है। ये खोते हमारी एग्रीकल्चर ग्रोथ को कैसे पॉजिटिव कर रहे हैं? ये एक गोरख धंधा आज बयान किया गया है हुकूमत की जानिब से। अफसोसनाक भी है, लेकिन खैर इस हुकूमत से यही तवक्को थी। लेकिन जो ज़्यादा खौफनाक चीज़ है वो खौफनाक चीज़ है जो नंबर्स बताए जा रहे हैं। स्मॉल सेक्टर जो है वो ग्रो कर रहा है। LSM नेगेटिव में ये कैसे पॉसिबल है? मुझे ये बताइए कि बड़ी इंडस्ट्री जो है, कॉटन जिनिंग बैठ चुकी है, हर चीज़ बैठ चुकी है, लेकिन जो छोटी इंडस्ट्री है वो कैसे चल रही है? अगर बड़ी नहीं चल रही तो छोटी कैसे चल रही है? ये मुझे आप ज़रा समझा दीजिएगा। कोई बंदा अक्लमंद हो तो ज़रूर बताइएगा। खैर, ये मेनली मैंने बात करनी थी कि कैसे इक़्तिदार की हवस ने बर्बाद किया है हमारे इस मुल्क को। हुकूमत ज़रूर चल रही है, ये प्रोटोकॉल सारे एंजॉय कर रहे हैं, इनको मज़े आ रहे हैं, सबके प्राइवेट जहाज़ बढ़े हैं, डिफेंस बजट में इजाफा होने जा रहा है। डॉक्टर चैंपियंस गधा गाड़ी रेस का कराची में इनेकाद। लियाकताबाद के रेसर आरिफ उस्ताद के गधे सरताज ने बाजी जीत ली। रेस माए कोलाची रोड से नेटी जेटी पुल तक हुई। पहला इनाम 1 लाख रुपए रखा गया। कराची में चैंपियंस गधा गाड़ी रेस का इनेकाद। रेसर्स ने गधे इतने तेज दौड़ाए कि गाड़ियों को भी पीछे छोड़ दिया। बाज रेसर्स अपने गधों पर काबू न रख सके। नाज नखरे से पले रेस वाले गधे खूब दौड़े। रेस माई कराची रोड से नेटी जेटी तक हुई। मुस्लिम यूथ लीग के तहत मुकाबले में 15 चैंपियंस रेसर्स शरीक हुए। जानवर अपने बलबूते पे फैसला करे। अल्लाह ताला ने दूध का दूध पानी का पानी कर दिया। कौन सा जानवर तेज है ये सबने देख लिया। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर एक बार फिर से। दोस्तों हम बात करने जा रहे हैं पाकिस्तान की इकॉनमी के बारे में, जहां पर दोस्तों पाकिस्तान का ऑलरेडी आज बजट भी ऊपर पेश कर दिया गया है। लेकिन दोस्तों इसको लेकर एक बहुत बड़ी खबर ये आ रही है दोस्तों कि पाकिस्तान के अंदर जो GDP है या फिर इनकी इकॉनमी जो है उनके गधों की दुआ चल रही है। क्योंकि दोस्तों पाकिस्तान के अंदर जो गधे हैं उनकी तादाद पूरी तरह से लगातार बढ़ती जा रही है और ये पाकिस्तान की सरकार को भी समझ में नहीं आ रहा कि गधों की प्रोडक्ट जो इंक्रीज है वो कैसे बढ़ रही आ रही है। लेकिन दोस्तों अगर देखा जाए तो गधों की प्रोडक्ट इसलिए बढ़ती आ रही है क्योंकि चीन को पाकिस्तान के गधे बहुत पसंद है। वहीं दूसरी ओर अगर हम बात करें दोस्तों पाकिस्तान के अंदर गधों को बढ़ाने का रीजन भी यही है क्योंकि दोस्तों पाकिस्तान के लोग जो हैं गधों को बेचकर चाइना को उनसे उनकी खालों को बेचकर उनके बाद में क्या नाम है उनकी खालों से पैसा कमाते हैं। लेकिन दोस्तों ये सुनने में ये भी आ रहा है कि कराची के एक शहर में पाकिस्तान के क्या कहते हैं गधों के जो क्या कहते हैं नॉन वेज होता है उसको खाने के लिए वो एक रेस्टोरेंट में भी उसमें छापा मारा गया है जिसमें गधे का मीट भी मिला है। लेकिन दोस्तों ये काफ़ी ज़्यादा हैरान कर देने वाला केस है कि किसी भी मुल्क में हो या फिर किसी भी देश में हो, किसी भी स्टेट में हो, कि वहाँ पर खाने की जगह पर ऐसी चीज़ें यूज हो रही हैं कि आपको दिखाया कुछ और जा रहा है लेकिन खाया कुछ और जा रहा है। तो ये
काफ़ी ज़्यादा हैरान कर देने वाली बातें हैं जो पाकिस्तान की ओर से आ रही है। तो दोस्तों आगे देखते हैं वीडियो में क्या होता है। ये है कि कस्टम्स इन्फोर्समेंट ने फ्रॉड के जरिए जानवरों की ममनुआ खालों की स्मगलिंग नाकाम बना दी। कस्टम्स इन्फोर्समेंट के मुताबिक साउथ एशिया पोर्ट क्रिमिनल पर एक्सपोर्ट ग्रीन चैनल पर गधे की खालों का क्लियर कराया गया कंटेनर पकड़ा गया है। अंजुम वहाब हमारे साथ मौजूद हैं, इस हवाले से हमें अपडेट करेंगे। अंजुम बताइएगा। बिल्कुल ऐसा ही हुआ जी कि ये एक निजी कंपनी ने गधे की खालें एक्सपोर्ट करने की कोशिश की थी। कागजात में दीगर जानवरों की खालें शो की हुई थी। ताहम खुफिया तौर पर कस्टम इन्फोर्समेंट ने जब ये कंटेनर चेक किया, ये क्लियर हो चुका था ग्रीन चैनल से। ताहम जब ये चेक किया गया तो इसमें गधे की खालें बरामद हुई। ये तकरीबन 1400 किलोग्राम गधे की खालियां जिनकी मालियत 8 करोड़ रुपए बताई जा रही है। हुकूमत पाकिस्तान की एक्सपोर्ट पॉलिसी के तहत गधे की खालों की एक्सपोर्ट के ऊपर ताहाल पाबंदी है, जिसकी वजह से कस्टम इन्फोर्समेंट ने इस कंटेनर को और खालों को तहवील में ले लिया है और खालों को कंटेनर को तहवील में लेने का मुकदमा दर्ज कर मज़ीद तफ्तीश शुरू कर दी है। अच्छा अंजुम, एक चीज बताइए जो सबसे हैरान कुन है और कहते हैं ना, बिल्कुल हमने इसको पीक आवर पे इसलिए गुफ्तगू करने की कोशिश की है कि 1400 गधे की खालें वो पकड़ी गई, लेकिन गोश्त कहाँ गया, ये बड़ा अहम सवाल। पाकिस्तान में डेयरीज हैं, गायों भैंसों की ब्रीडिंग हो रही है, साइंटिफिकली हो रही है, भेड़ों की, बकरों की, बैलों की, सबकी ब्रीडिंग हो रही है। कई आपने किसी ने सुना हो, मतलब कुकड़ियों की ब्रीडिंग हो रही है, बटेरों की भी ब्रीडिंग हो रही है, कभी आपने मच्छियों की ब्रीडिंग हो रही है, समझ आती है, कभी आपने सुना है खोतों की ब्रीडिंग हो रही है किसी जगह पे। ये खोते कैसे ब्रीड हो रहे हैं, ये खोते कैसे ज्यादा हो रहे हैं, ये खोते हमारी एग्रीकल्चर ग्रोथ को कैसे पॉजिटिव कर रहे हैं। ये एक गोरख धंधा आज बयान किया गया है हुकूमत की जानिब से। अफसोसनाक भी है, लेकिन खैर इस हुकूमत से यही तवक्को थी। लेकिन जो ज्यादा खौफनाक चीज है वो खौफनाक चीज है जो नंबर्स बताए जा रहे हैं। स्मॉल सेक्टर जो है वो ग्रो कर रहा है, LSM नेगेटिव में, ये कैसे पॉसिबल है? मुझे ये बताइए कि बड़ी इंडस्ट्री जो है, कॉटन जिनिंग बैठ चुकी है, हर चीज़ बैठ चुकी है, लेकिन जो छोटी इंडस्ट्री। तो दोस्तों आपने देखा पाकिस्तानी मीडिया करेक्शन देखने के बाद में आपको साफ साफ दिख रहा होगा किस तरह से पाकिस्तान में गधों की संख्या लगातार बढ़ती आ रही है, जहां पर गधों की संख्या लगभग 2 लाख से ऊपर हो गई है पाकिस्तान के अंदर। और ऑलरेडी पाकिस्तान के अंदर गधे पहले से ही मौजूद है, जैसा कि मीडिया के माध्यम से दिखाया जा रहा है। क्योंकि दोस्तों उन्होंने एक तरह से मीडिया वाले ये भी कह रहे हैं कि एक तरह से हमारी जो इकोनॉमी है वो पूरी तरह से गधों के ऊपर निर्भर हो गई है। वहीं देखा जाए तो पाकिस्तान की जो इकोनॉमी है पूरी तरह से अब गधों पर निर्भर है। क्या अब गधे पाकिस्तान की इकोनॉमी को चलाएंगे या GDP को चलाएंगे, तो ये सोचने वाली बात है दोस्तों। क्योंकि दोस्तों जिस तरह से पाकिस्तान के अंदर लगातार बेरोजगारी बढ़ रही है, महंगाई बढ़ रही है और दिन पे दिन लोगों के से काम छीने जा रहे हैं और लगातार महंगाई का बढ़ने के कारण दोस्तों लोगों को कुछ ना कुछ तो करना ही है। तो लोगों ने लगातार, मुझे लग रहा है, गधे ही पालने शुरू कर दिए हैं और गधों की पैदावार लगातार बढ़ाए जा रहे हैं। जिसका कारण यह है कि दोस्तों चाइना काफ़ी ज़्यादा खुश होता है इन चीज़ों से कि पाकिस्तान के जो गधे हैं उन शायद पता नहीं किस लिए यूज़ करते हैं। लेकिन दोस्तों सोचने वाली बात तो यह है कि पाकिस्तान जो है इन गधों को एक्सपोर्ट करता है चाइना में, और चाइना इन गधों का पता नहीं किस चीज़ के लिए यूज़ करता है, तो चाइना ही जाने। लेकिन दोस्तों जिस तरह से ये खबरें आ रही हैं तो उससे साफ साफ दिखाई ये दे रहा है कि पाकिस्तान की जो इकोनॉमी है वो भी फिलहाल में गधों के बदौलत की चल रही है और गधे पाकिस्तान की इकोनॉमी को चलाने में पाकिस्तान सरकार की बहुत ज़्यादा मदद कर रहे हैं। तो दोस्तों कैसे लगी आज हमारी वीडियो हमें कमेंट करके बताएं। लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपका और हमारे साथ बना रहे।